स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है जो गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में पूछने जाने के चांसेस है, वो सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। एंड जो भी आईएमपी क्वेश्चन है वो हम गुजराती में भी डिस्कशन करेंगे एंड इंग्लिश में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। एंड यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं कि कौन कौन से मोस्ट टाइम इक्वेशन है। तो सबसे पहले है यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 1। तो इसमें से कौन कौन सा एम इक्वेशन है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है स्कोप ऑफ मार्केटिंग एंड कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि मार्केटिंगना कार्यक्षेत्र और मार्केटिंगनी केंद्रीय संकल्पनाओं। ओके। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कंटेंट ऑफ मार्केटिंग प्लान एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग आयोजननी सामग्री और बजार संशोधन और मार्केटिंग संशोधननी विभावनाओं। तो आपको यहाँ पर ये लग रहा होगा कि मैंने एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन जो है वो ऐड कर दिए, बट ऐसा नहीं है। तो हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमें एक क्वेश्चन जो है वो 14 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड अगर हमें कोई भी क्वेश्चन 14 मार्क्स में पूछे गए तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो हमें पूछा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो 14 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है वो लेंथी है। ओके। आगे है 3 नंबर का क्वेश्चन जो है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, मार्केटिंग अने वेचाणनो तफावत। आगे है 4 नंबर का क्वेश्चन जो है न्यू मार्केटिंग रियलिटीज, यानी कि नवी मार्केटिंग वास्तविकताओं। तो आगे है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस और अ स्टेप ऑफ अ मार्केटिंग रिसर्च, बजारीय संशोधनना हेतुओं अने तबक्काओं अथवा प्रक्रिया। ओके। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर ट्विस्ट दिया गया है, क्या है तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ मार्केटिंग रिसर्च, ये तो आपको पूछा ही जा सकता है, बट यहाँ पर मैंने प्रोसेस और स्टेप्स दोनों लिखा है। तो अगर आपको एग्जाम में प्रोसेस पूछा जाए या फिर स्टेप पूछा जाए तो इसका आंसर जो है वो सेम ही रहने वाला है। प्रोसेस और स्टेप जो है वो सिमिलर वर्ड है, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, इसीलिए यहाँ पर मैंने 2 वर्ड्स जो है वो लिख दिए हैं। ओके। तो यहाँ पर है 6 नंबर का क्वेश्चन जो है मार्केटिंग मैनेजर टास्क, जो है मार्केटिंग संचालक ना कार्यों। तो अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस थे वो थे यूनिट नंबर 1 में से। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में रेडी करके ही एग्ज़ाम में जाना है, क्योंकि ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है एंड मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जितने भी है फ्रॉम ईच यूनिट वही मैंने यहाँ पर आपको रेडी करने के लिए दिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आज हम यहाँ पर देखेंगे तो वो सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में रीड करके ही जाना है। ओके। तो अगर आपको एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है एंड एक ही बार में आपको सारे एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है, मैं 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी एमसीक्यू हमें पूछे गए हैं गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में, वो सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो जो है वो चेकआउट नहीं किया है तो मेक श्योर कि आपको वो वीडियो जो है वो चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो एमसीक्यू हमें पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वही एमसीक्यू आपको मैंने यहाँ पर सॉल्व करवाए हैं। इसीलिए आपको ये वीडियो जो है अपनी प्रिपरेशन करने से पहले आपको ये वीडियो चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी एंड ऊपर आई बटन में से भी मिल जाएगी। एंड अगर आप हमारे चैनल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। ओके। तो ये थे यूनिट नंबर 1 के मोस्ट टाइम इक्वेशन। अब देखते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 2 के जितने भी मोस्ट टाइम इक्वेशन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, उत्पादन जीवन चक्र और मार्केटिंग व्यूहरचनाओं। ओके। सेकंड जो है वो है बाइंग डिसीजन प्रोसेस, यानी कि खरीदी निर्णय प्रक्रिया। आगे है 3 नंबर का जो है आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स, स्पर्धकोने ओळखवा અને તેનું વિશ્લેષણ। 4 नंबर का जो है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, विभाजन, लक्षीकरण અને स्थिति।
5 नंबर का जो क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक बेसिस ऑफ अ मार्केट सेगमेंटेशन और डिफरेंट बेसिस ऑफ अ मार्केट सेगमेंटेशन। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो सेम ही रहने वाला है, बट इन केस आपको अगर ट्विस्ट करके पूछा जाए तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो आपको जो मार्केट सेगमेंटेशन का बेसिस है वो सेपरेटली भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट डिफरेंट बेसिस ऑफ अ मार्केट सेगमेंटेशन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो सेम ही क्वेश्चन है एंड इसका आंसर जो है वो भी सेम ही रहने वाला है। ओके, सिर्फ ये ट्विस्ट करके अगर आपको पूछा जाए तो इस तरीके से पूछा जा सकते हैं। सेकंड जो है वो है बजार विभाजनना वस्ती विषयक અને ભૌગોલિક આધારો સમજાવો और बजार विभाजनना आधारों। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है वेरियस ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज एंड गुजराती में इसको हम बोलेंगे ब्रांडिंग अंगेनी विविध व्यूहरचनाओं। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इम्पोर्टन्स ऑफ अ प्रोडक्ट पोजिशनिंग અને પેદાશ સ્થાન निर्धारणનું महत्व। ओके, तो अब यहाँ पर है हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन जो है साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर ऑफ अ कंज्यूमर बिहेवियर एंड फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ग्राहक वर्तणूकना मनोवैज्ञानिक અને સામાજિક પરિબળો અને ગ્રાહકને વર્તણૂકને અસર કરતા પરિબળો। ओके, तो ये है हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्रोडक्ट पोजिशनिंग पैदाश स्थान निर्धारणનું महत्व। तो इतने क्वेश्चन थे जो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन थे फ्रॉम द यूनिट नंबर 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं यूनिट नंबर 3 के कौन कौन से मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। तो इससे पहले अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करेगा ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के ग्रुप में। एंड अगर आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आपको ऑल पर सेट करना नहीं भूलना है। ओके, अब आगे है यूनिट नंबर 3। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरियस प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्रोग्राम्स और टाइप्स ऑफ अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। तो ये वही क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सेम ही क्वेश्चन रहने वाला है एंड इसका जो आंसर है वो भी सेम ही रहने वाला है। ओके, एंड विविध किंमतों व्यूहरचना અને कार्यक्रमों और में पूछा जा सकता है किम्मत निर्धारण ने व्यूहरचना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमें पूछे जा सकते हैं, ट्विस्टेड करके भी पूछे जा सकते हैं। तो इन दोनों का जो आंसर है वो तो सेम ही रहने वाला है, बट इनकेस अगर आपको ट्विस्ट करके पूछा जाए तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। आगे है सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ग्राहक दत्तक लेवानी प्रक्रिया અને નવી પેદાશ વિકાસ પ્રક્રિયા। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स पैदाश मिश्रण ने असर करता परिबળો। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है स्ट्रेटेजीज टू चेंज प्रोडक्ट मिक्स पैदाश मिश्रणમાં ફેરફારની વ્યૂહરચના। आगे है यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन डिसीजन टू बी टेकन बाय रिटेलर्स छूटक व्यापारी द्वारा लेवामां आवता निर्णयों। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन किंमत निर्धारण निर्णयों ने असर करता परिबળો। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ अ चैनल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन वितरण कड़ीनी पसंदगी ने असर करता परिबળો। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है कोजिस एंड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट फेल्यूर पैदाश निष्फળ જવાના કારણો અને ઉપાયો। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है डिफरेंस स्कीमिंग एंड पेनेट्रेशन पॉलिसी भावनीति અને પ્રવેશલક્ષી ભાવનીતિનો તફાવત। देन है 10 नंबर का क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट पैदाशનું वर्गीकरण। तो ये थे हमारे मोस्ट टाइम क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट नंबर 3। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आ रहा है। एंड हाँ, एक बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि आपकी एग्ज़ाम पूरी होने के बाद ये जो आईएमपी वीडियो है उसका रिव्यू आपको मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलना है कि आपको ये आईएमपी क्वेश्चंस जो है, आपको जो एमसीक्यू का सॉल्यूशन है वो अपने एग्ज़ाम में कैसे हेल्पफुल हुआ और कितना हेल्पफुल हुआ वो आपको मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके,
तो अब यहाँ पर है यूनिट नंबर 4, जिसको हम यहाँ पर मोस्ट टाइम इक्वेशन देखें। इससे पहले अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। पहला जो क्वेश्चन है फ्रॉम द यूनिट नंबर 4 इज की स्टेप मस्ट प्रोड्यूसर टेक टू एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। ઉત્પાદકે તેમના ઉત્પાદનના વેચાણ માટે અસરકારક સંદેશા વ્યવહાર सुनिश्चित करवा माटे कया पगला लेवा जोईए। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वह है प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड इट कॉम्पोनेंट। असरकारक मार्केटिंगनी संचारनी प्रक्रियाना तबक्काओ अने तेना घटको। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है हाउ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज इम्पेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। सेवाओनी विशिष्ट लाक्षणिकताओं मार्केटिंग व्यूहरचनाओं पर केवी रीते असर करे छे। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर सर्विसेज फर्म विथ एग्जाम्पल। सेवा कंपनीओ माटे असरकारक मार्केटिंग व्यूहरचनाओं उदाहरणों साथे समझाओ। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है सेल्स प्रमोशन थ्रू सेल्समैन एंड कंज्यूमर्स। तो सेल्समैनों द्वारा तेमज ग्राहकों द्वारा वेचाण वृद्धि। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वह स्ट्रेटेजीज फॉर मैनेजिंग प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। पेदाश सहायक सेवाओं व्यवस्थापन अंगेनी व्यूहरचनाओं। आगे है यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। मार्केटिंग माहिती संचार मिश्रण पसंदगी ने असर करता परिबलों। तो आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले तो कोई भी आईएमपी क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको कोई भी आसान मेथड से आपको समझ में आए तो आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो मेक श्योर कि तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मुझे ये जो टॉपिक है उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए। तो आपको जस्ट बिफोर मुझे एग्ज़ाम नहीं बताना है, उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको मुझे बताना है तो ही जो वीडियो है वो बन पाता है। अदरवाइज़ एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पर ये वीडियो बनाना है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपको एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन पहले आपको मुझे बताना है। ओके। आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन जो है हाउ टू डेवलप इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। असरकारक जाहेरात कार्यक्रम केवी रीते विकसावशो। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है नीड फॉर एन इंटरनेशनल मार्केटिंग। आंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग नी जरूरियात। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग ना प्रकारों। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है हाउ शुड फर्म डिसाइड टू एंटर द ग्लोबल मार्केट। वैश्विक बजार में प्रवेश अंगेनो निर्णय पेढ़ी केवी रीते लेशे। तो ये थे हमारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट नंबर 4। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।